मैंने एक ऐसे इंसान को फूट फूट कर रोते हुए देखा है जिसका कभी ब्रेकअप हुआ ही नहीं, क्योंकि टेक्निकली उनका कभी कोई रिलेशनशिप था ही नहीं। सामने वाला इंसान जब चाहता उसे प्यार देता, जब उसका मन भर जाता वो गायब हो जाता। वो दोनों घंटों तक कॉल पर बात करते, फ्यूचर के सपने देखते, लेकिन जब भी कमिटमेंट का नाम आता सामने वाला एक ऐसी दीवार खड़ी कर देता जिसे तोड़ना नामुमकिन था। और मेरा दोस्त वो अपनी सारी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना ईगो, अपना फोकस, सब कुछ उसे एक इंसान के कदमों में रख चुका था। उसे लगता था कि अगर वो थोड़ी और कोशिश करेगा, थोड़ा और परफेक्ट बनेगा, तो शायद उसे वो प्यार मिल जाएगा। लेकिन सच्चाई बहुत डार्क थी। उसे प्यार नहीं मिल रहा था, उसे एक साइकोलॉजिकल लैब रैट की तरह ट्रेन किया जा रहा था। दुनिया के टॉप मैनिपुलेटर्स इस टेक्निक को बोलते हैं द कैसीनो इफेक्ट या इंटरमिटेंट रेनफोर्स। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे लोग मिक्स्ड सिग्नल देकर तुम्हारे दिमाग को पूरी तरह से हैक कर लेते हैं। ट्रिक नंबर 1, द ब्रेड क्रम्बिंग ट्रैप। तुमने कभी सोचा है कि लोग जुआ क्यों खेलते हैं? पता होने के बावजूद कि वो हार जाएंगे, वो अपना सब कुछ दांव पर क्यों लगा देते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है शायद अगली बार मैं जीत जाऊंगा। मैनिपुलेटर्स तुम्हारे दिमाग के साथ एग्जैक्टली यही गेम खेलते हैं। इसे कहते हैं ब्रेड क्रम्बिंग। वो तुम्हें पूरी रोटी कभी नहीं देंगे, वो तुम्हें सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा देंगे, एक स्वीट गुड मॉर्निंग मैसेज या एक रात को की गई डीप कन्वर्सेशन। तुम्हारा दिमाग डोपामिन से भर जाता है। तुम्हें लगता है हाँ सब ठीक हो गया, पर अगले ही दिन सन्नाटा। वो तुम्हें इग्नोर करेंगे, तुम तड़पते रहोगे, ओवर थिंक करोगे, और ठीक उसी वक्त जब तुम उन्हें छोड़ने का फैसला करोगे, वो वापस आकर तुम्हें एक छोटा सा ब्रेड क्रम्ब डाल देंगे, आई मिस्ड यू, और तुम्हारा दिमाग रीसेट हो जाएगा। वो तुम्हें ना अपना बनाते हैं और ना ही किसी का होने देते हैं। तुम उनके बैकअप प्लान हो, एक फ्री रिसोर्स ऑफ वैलिडेशन। ट्रिक नंबर 2, फ्यूचर फेकिंग। ब्रेड क्रम्बिंग अकेले काम नहीं आती, इसके साथ मैनिपुलेटर एक और डेडली वेपन यूज करते हैं, फ्यूचर फेकिंग। वो तुमसे ऐसी बातें करेंगे जिसका उनका पूरा करने का कोई इरादा नहीं होता। हम दोनों आगे चलकर एक साथ ट्रैवल करेंगे, मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे बारे में बताऊंगा, तुम सबसे अलग हो, मुझे तुम्हारे जैसा आज तक कोई नहीं मिला। यह सब एक स्क्रिप्ट है। वो प्रेजेंट में एफर्ट नहीं डालना चाहते, इसीलिए वो तुम्हें फ्यूचर के झूठे सपने भेजते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें आज तुम्हारी इमोशनल सपोर्ट, तुम्हारा वक्त या तुम्हारी बॉडी चाहिए। और जब तुम उनसे डिमांड करते हो कि उन प्रॉमिसेस का क्या हुआ, तो वो टर्न करते हैं डार्क साइकोलॉजी की तीसरी सबसे डेंजरस ट्रिक की तरफ, जिसका नाम है द क्रेजी मेकर गैसलाइटिंग। जब तुम उनसे पूछते हो कि हमारे बीच चल क्या रहा है, तो वो गुस्सा हो जाते हैं। वो कहेंगे तुम कितना ओवरथिंक करते हो, मैं प्रेशर में नहीं रह सकता, तुम्हें हर वक्त एक लेवल क्यों चाहिए? देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी गलती का पूरा बोझ तुम्हारे दिमाग पर डाल दिया। तुम्हें महसूस होने लगता है कि शायद तुम ही उन्हें पुश कर रहे थे, शायद तुम्हारी ही गलती है। यह एक्सट्रीम मैनिपुलेशन है, जहाँ रियलिटी को ऐसे ट्विस्ट किया जाता है कि विक्टिम खुद को क्रेजी समझने लगता है। तो कैसीनो में जीतने का तरीका क्या है? सिंपल, खेलना बंद कर दो। एक रूल अपने माइंड में बर्न कर लो, इफ इट्स नॉट अ हेल, यस इट्स अ नो। अगर सामने वाला इंसान कंप्लीटली श्योर नहीं है तुम्हें लेकर, अगर वो तुम्हारे आसपास आने के लिए एफर्ट नहीं डाल रहा, तो उसकी वैल्यू तुम्हारी लाइफ में 0 होनी चाहिए। जब वो तुम्हें अगला ब्रेड क्रम्ब दें, एक लेट नाइट मैसेज या एक कैजुअल हाउ आर यू, उन्हें इग्नोर करो। उन्हें पैराग्राफ लिखकर अपनी वैल्यू मत गिराओ। लोग उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते जो उनके लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं। दुनिया उसके आगे झुकती है जिसे दूर जाने का डर ना हो। जिस दिन तुम अपने एक्शन से उन्हें बता दोगे कि मैं तुम्हारे बिना भी ठीक था और ठीक हूँ, उनका बनाया हुआ इल्यूजन कांच की तरह टूट जाएगा। हॉर्स रियलिटी मिक्स्ड सिग्नल एक रिजेक्शन है जिसमें सामने वाले के पास तुम्हें सीधा मना करने की हिम्मत नहीं थी। वो कंफ्यूज नहीं है, वो उनका आंसर है।
अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उस डस्टबिन में डालना बंद करो। तुम इस दुनिया में किसी के ट्रायल वर्जन बनने नहीं आए हो। अगर वो तुम्हें फुल वर्जन नहीं दे सकते तो उनका एक्सेस ब्लॉक कर दो। अगर सच को सहने की हिम्मत आ गई है तभी इस चैनल पर रुकना, वरना तुम उनके ब्रीड क्रम्स खाते रहो और अपनी लाइफ वेस्ट करते रहो। स्टे रॉ, स्टे अलर्ट।